हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाम रीडिंग। हम लोग अपने चैनल में आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं किस्मत की लकीर। उससे पहले हमने शादी की लकीर पे बात की। आप लोग हमारा चैनल लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, शेयर भी करें। और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई उलझन, कोई परेशानी, कोई हाथों के बारे में बात, कोई लकीरों का इल्म, कुछ सीखना हो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो तो मोस्ट वेलकम। चले तो आगे देखते हैं कि आगे किस्मत की लकीर हमें क्या क्या बताती है। अगर किस्मत की लकीर जो शहादत की उंगली के साथ जो है ना आए और फिर नीचे की तरफ जाए, जो होता है ना उभार, सूरज का उभार, उस पे पहुंच जाए, ठीक है ना, और वहां पे खत्म हो जाए, तो ये एक अच्छी अलामत ये है। यानी कि दौलतमंद होने की निशानी है और इकबाल बुलंदी की निशानी है। और उम्र के जिस अहद से ये शाख निकलती है, यानी कि जिस ज़माने से ये शाख निकलेगी, उस ज़माने से ये पता चलता है कि यहाँ पे अरूज होगा, ठीक है ना, बहुत बुलंदी मिलेगी, दौलत में, इज्जत में, वकार में बुलंदी मिलेगी और इसे अपने माहौल में नुमाया कामयाबी मिलेगी। इसके इख्तियारात में इजाफा हो जाएगा, इसकी हैसियत में इजाफा हो जाएगा, इसमें हुक्मरानी का एहसास पैदा होगा और वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी करेगा। ऐसा शख्स अगर मुलाजमत पेशा हो तो अपने महकमे या इदारे का नाज़िम बन जाता है, यानी तरक्की के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और वो शख्स जो है वो काबिलियत की तरफ भी आता है, यानी कि पहले भी काबिल होता है, मजीद से मजीद वो ऊपर से ऊपर, अच्छे से अच्छे की तरफ चला जाता है। ऐसा शख्स तबन बड़ा ही अजमत परस्त होता है, ठीक है, और उसकी तमाम तर सलाहियतों में जाहो जलाल, ताकत और इख्तियारात के हसूल जो है ना वो नुमाया होते हैं। यानी कि उसकी शख्सियत भी थोड़ी शानदारी होती है, बल्कि नहीं, थोड़ी नहीं, काफ़ी शानदारी होती है। और वो जबर का हामी नहीं होता, और जो है वो कोशिश करने में बहुत अच्छा है। और लेकिन एक चीज़ और भी है, जो शख्स भी इस रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करे, ठीक है, तो ये उसको कुचल देने में वक्त नहीं लेता, ठीक है। आगे देखते हैं जी, किस्मत की लकीर की अगर बलाई शाख सूरज के उभार तक जा पहुंचे, यानी इस पुरगोश्त हिस्से में जो तीसरी उंगली की जड़ में वाक़ हो, तो ये शोहरत का पता देती है। वो लोग जिन्हें फ़नून लतीफ़ा, मसलन मुसव्वरी, मौसीकी, शायरी, अदब और आर्ट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनमें जितनी दिलचस्पी होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा उसको तरक्की मिलेगी, ठीक है। जिस उम्र में ये शाख नक्श होती है, इस ज़माने में साहिब निशान की तख्लीक़ात बहुत ज़्यादा अरूज पे होती हैं, ठीक है, और लोग इसकी फ़नी अजमत का लोहा मानने लगते हैं। इसकी गैर मामूली नामवरी कबूल आम हो जाती है। और ऐसा फ़र्द अगर लिखने के मामले में कुछ है, मुसन्निफ़ है, तो इसकी जो शोहरत और इज़्ज़त जो है और बेहतरीन किताबें इसी दौर में छपेंगी। वो यका यक ज़माने की निगाहों में काबिल एहतराम हो जाएगा और उसकी कारकर्दगी में इजाफा होगा। अगर ऐसा शख्स ताजिर है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसकी बुनियादी तरक्की और कारोबारी मैदान में उसको बहुत ऊपर ले जाएगा और उसकी साख मजबूत करेगा, ठीक है। और अगर किस्मत की लकीर सूरज के उभार पर जाने वाली शाख का एक नफसियाती पहलू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किस्मत की लकीर का है कि अगर ये साहिब निशान जो है वो, यानी कि बातन भी उसका ये जाहिर करता है, यानी कि एक उम्मीद, एक इर्तिका, हौसला और वो बुलंदी जो है ना वो उसको मिलती है, ठीक है ना। जैसे जैसे वो सूरज के उभार की तरफ उसकी शाख जाएगी ना, तो उसको वैसे वैसे बुलंदी मिलेगी। हाँ जी, तो आगे देखते हैं, किस्मत की लकीर की बलाई शाख अगर बढ़ती हुई इस मुकाम तक जा पहुंचे जो छोटी उंगली के नीचे गोश्त वाले हिस्से पे है, ठीक है, जिसे कि बुध का उपहार कहते हैं, तो ये एक आला किस्म की कामयाबी है, ठीक है। कामयाबी से मुराद ये कि वो जिस भी शोबे में होगा, तिजारत, सनत, साइंस, आर्ट, जिसमें भी होगा उसमें वो कामयाब हो जाएगा। और उसके मंसूबे जो बहुत देर से भी अगर रुके भी हुए थे, तो वो जिस हिस्से में ये निशान जा रहे, उम्र के जिस हिस्से में सूरज के उभार की तरफ से होता हुआ बुध के उभार की तरफ जा रहा है निशान, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको कामयाबियां मिलने लगी हैं, ठीक है। और वो अपने मंसूबे कामयाब करता है, उसके जो है दौलत के अंबार लग जाते हैं, यानी कि इतनी कामयाबियां उसको होते हैं और वो मिसाली हो जाता है अपने आसपास के लोगों में, एक मिसाल के तौर पर, एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर उभरता है, उसकी मिसाल दी जाती है, ठीक है।
और वो बहुत कामयाबी से अपने कारोबार में, अपनी ज़ाती ज़रूरियात में कामयाब होता है। और उसकी तरक्की को देख के हम पेशा जो है वो आश्चर्य कर उठते हैं। जी, तो आगे भी हम लोग किस्मत की लकीर को डिस्कस करेंगे, अभी बहुत रहती हैं। तो आप लोग एक काम करें कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो अपने हैंड पिक्स भेजें, कमेंट्स में पूछें, आपको बताया जाएगा। तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं